नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इससे पहले के भी हमने जो है 5 सेट का सॉल्यूशन अपलोड किया, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसका हम पार्ट वन कर डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट उस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम बाकी 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जामों के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अब तो कैलेंडर भी जारी होगा, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। और जो है आरआरबी का जो लोको पायलट का पेपर होगा दूसरा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? वो वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर में जो है 1232 रुपए का निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, तो हम इस पे जो है ब्याज कितना मिलेगा वो निकाल लेते हैं। 3 साल का कितना हो जाएगा? 18%। 1232 का हम 18% निकाल लें। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1 8 तिया 24 और 1 25, हासिल 2 और 12 अट्ठे 96, 2 98, 98। ठीक है, 1 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 2 3 2 1, जोड़ देंगे 6 5 2 7 8 3 11 10 2 12 और ये 221.76 हो गया। ये हमें ब्याज मिला। जो मूल राशि है उसमें बढ़ के मिलेगा ना, धनराशि प्राप्त हुई कितनी, ये तो प्राप्त होगा प्लस उससे जो है उस पर ब्याज भी मिलेगा। इसको जोड़ देते हैं, ये 3.76541453, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं ना, प्रथम 10 का तो आखिरी संख्या होगी उसकी 10। ठीक है, तो जब भी कर्मागत संख्याएं हो 1 2 3 है ना, ये कर्मागत संख्या है, तो कर्मागत संख्या में क्या करते हैं, पहले और लास्ट को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 11 से 2 से भाग कर देंगे, ये 5.53, यही इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रम से मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और जबकि एक यौगिक का बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ क्या ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें रिलेशन लगाना है, इसमें क्या रिलेशन लगेगा? 14 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये 28 हो जाएगा, 28 में 10 को जोड़ दें ये 38 हो जाएगा। ठीक है, यही हम 9 में करें, 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 18, 18 में 10 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 28। ये इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत है? वो है लगभग 12.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 वर्ष और जो है 60 वर्ष है, यदि के वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4-5 हुआ तो के का क्या होगा? ऑप्शन से करेंगे इसे, है ना। 10 वर्ष बाद, मान लिया वो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो ये निकलेगा कि नहीं, चेक करेंगे। 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 56, ये 10 जोड़ देंगे 70। ठीक है, इसे 14 से भाग करेंगे, 14 से ही 4 बार में चला जाएगा और ये 5 बार है, तो 14 5 का रेशो 4 5 का रेशो आ रहा है, तो यानी कि जो हमने 10 माना वो बिल्कुल सही है। अब बाकी से करेंगे वो रेशो नहीं मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। और समुच्चय को चुनिए, जो दी गई संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 2 में 4 की गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 4 की गुणा 32 करेंगे, 32 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 चौक 80 हो जाएगा। बस यही चेक कर लें, 9 चौक 36, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 36 और 36 दूनी 36 चौका कितना होता है? होता है 144, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यही है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? कायिक प्रवर्धन है ना, वो होता है पत्ती, तना और जड़।
ठीक है, यहाँ पे जड़ था लेकिन फूल आ गया तो कायिक परिवर्तन नहीं होता है ये, है ना। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल यही ठीक है हमारा। आप इसको याद रखिए, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, है ना, विषम अंक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग यानी क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, और ठीक बाद में एक सम संख्या है, ये सम संख्या हो गई। ठीक है, तो हम पहले पूर्ण वर्ग को ढूंढते हैं, 1 4 9, यानी 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 4 यहाँ मिला, 9 यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला, 9 यहाँ मिला, और कहीं नहीं है। तो इनके बाद जो है विषम और सम संख्या होनी चाहिए। विषम तो आ रही है, सम संख्या नहीं हो रही है। यहाँ पे सम संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है विषम आ रहा है लेकिन सम संख्या नहीं आ रही, यहाँ पे दोनों ही विषम हो गए, तो इसमें कोई भी नहीं मिला, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। इसमें करें, देखिए 7 में 3 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 21। 21 में से 1 घटा दें, ये 20 आ जाएगा। 20 में 3 की गुणा कर दें, 60 आ जाएगा। 60 में से 1 घटा दें, 59 आ जाएगा। 59 में जो है 3 की गुणा कर दें, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 5 तिया 15, और तो 17, ये 177, एक घटा देंगे, ये मिलेगा। अब इसमें भी यही करेंगे, 176 में 3 की गुणा कर देंगे तो 6 तिया 18, हासिल 1, है ना। 7 तिया 51, और 2 52, इसमें से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 527। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 527, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संभव है, यह हमें देखना है। देखिए जो है ये सिल्वर जो है एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होता है, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इस पे डिस्प्लेस कर देगा, ये अभिक्रिया हो सकती है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को चेक करें, कॉपर जो है फेरस से कम रिएक्टिव होता है ना, कॉपर, ये कहें फेरस जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो कॉपर कम हो गया तो कॉपर से ये कॉपर इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा होता है, तो ये भी अभिक्रिया संभव नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। सब्जी जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल सही है। कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं, ये गलत है, वो जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक गिलास ये गैर जैव निम्नीकरण है, ये बात बिल्कुल सही है। कागज का प्याला गैर जैव निम्नीकरण है। तो पूछा था गलत कौन सा है, गलत ये मिला हमें, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस प्रकार की पेशियों को क्या कहा जाता है, वो ऐच्छिक क्रिया पेशियां होती हैं। अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, है ना, सांस का चलना, और जो छींके आना, ये सारी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, अनैच्छिक पेशियां होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार जो है 2800 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 15% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो ये हो गया कि इन दोनों का हम एक सिंगल जो है डिस्काउंट परसेंटेज निकाले और फिर हम निकालें। दूसरा ये है कि 2800, है ना, ये 28,000 होगा। जब हम इस पर 10% की छूट दें तो वो इस वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 90%। ठीक है, परसेंट को हटा के बटे में 100, उस पर एक और छूट दी। अब ये जो प्राइस आया उस पर भी 15% की छूट दी, अब कितनी कीमत रह जाएगी, 85%। बस यही उसकी वैल्यू पूछी गई है, उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो चली जाएगी।
ठीक है, 15 से इसे 5 से भाग करें तो ये जाएगा 17 बार में और ये 2 बार में चला जाएगा। 2 से इसे भाग करें ये 14 बार में चला जाएगा। ठीक है, और कुछ जाएगा नहीं। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो भी काट देते हैं, एक जीरो बची तो लास्ट में जीरो तो आएगा ही, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। 9 सते होता है 63, 63 में लास्ट डिजिट आएगा 3, है ना। 3 चौक 12, तो लास्ट डिजिट आएगा 2, तो ये आएगा 0 और 2, 20 आएगा। 20 किस में आ रहा है, केवल इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है, वह परिवहन पर 800 खर्च करता है। प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए 4800 रुपये तो उसने 800 सेब को खरीदने में लगा और 800 रुपये और लग गए, तो उसका कुल खर्चा कितना हो गया, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4800 प्लस 800। इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5600 रुपये, है ना। ये 5600 जो है 800 सेबों की कीमत है ना। प्रत्येक सेब पर जो है सेल प्राइस पूछा हुआ है, तो एक सेब का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5600 बटे 800। ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, 8 से 7 बार में चला जाएगा, तो एक सेब की कीमत पड़ी 7 रुपये। अब जो है उसे 10 रुपये का लाभ भी चाहिए, तो 10 रुपये ये प्रॉफिट उसका जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सेल प्राइस, 17 रुपये। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक, बाएं से 12वां, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अंक ये मिला हमें। ठीक है, और दाएं से दूसरा अंक, दाएं से दूसरा अंक ये मिला, तो योग पूछा है 6 प्लस 0 का योग कितना आएगा, 6। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए, है ना। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, यकृत रस से पित्त रस निकलता है, लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन नहीं निकलता है ना, जठर ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, एमाइलेज, है ना, जिसको लाइपेज भी बोलते हैं, और क्या निकलता है, लाइसोसोम। ठीक है, ट्रिप्सिन किससे निकलता है, अग्नाशय से, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो तरह द्वारा किया जाता है। समान, दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट वाले को देखते हैं, क्यू का ओ का होता है 15, क्यू का 17, गैप कितना आया प्लस के 2 का, आर का होता है 18 और टी का होता है 20, गैप कितना है प्लस के 2 का, यही चेक कर लेते हैं। टी का होता है 20, वी का होता है 22, गैप प्लस 2 का। यहाँ चेक करें, टी के बाद यूं आ रहा है एक का गैप, तो ये नहीं होगा, टी के बाद यूं ये भी होगा, ये भी नहीं होगा, एक ये मिला, टी के बाद 22 मिला है तो प्लस 2 का यहाँ पे भी हो गया। तो पहला डिजिट भी चेक करना पड़ेगा, इसका पहला डिजिट है 9, अगला डिजिट है 4, डिफरेंस कितना है माइनस के 5 का, है ना। तो यहाँ पे भी देखें 14 हो गया और दूसरा डिजिट हो गया 9, डिफरेंस माइनस के 5 का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूरक कोणों के माप का अंतर जो है 18 डिग्री है, छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। दो पूरक कोण यानी दोनों कोण मिलके जो है 90 डिग्री बनाते हैं, उनका अंतर, दोनों कोणों का अंतर कितना दे दिया, 18 डिग्री। बस सो कर लिए दोनों जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2x, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108 डिग्री, भाग कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। एक एंगल मिला हमें 54 डिग्री, ठीक है, इसमें रख देंगे 54, 54 प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो वाई कितना आ जाएगा 36 डिग्री। एक एंगल मिला हमें 54 डिग्री, एक में दूसरा मिला 36 डिग्री। छोटे कोण को पूछा, छोटा कोण है 36 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चम्मच का सामने वाला भाग किस तरह कार्य करता है, वो एक अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, इस तरह की शेप ले लेगा वो। ठीक है,
इस तरह की शेप ले लेगा तो क्या होगा कि जो है उल्टा आपका दिखाई देगा इमेज। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। कि संख्या का 30% और उसी संख्या के 20% से 12 अधिक है तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 10%। ये 10% की वैल्यू उसने 12 दे रखी है। पूछा है वह संख्या जो भी हो वो 100% ही रहेगी। तो इसमें 10 की गुणा कर दें, है ना। 10 की गुणा कर दें तो ये 100 हो जाएगा। 10 की गुणा यहाँ पे भी कर दें, ये हो जाएगा 120। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है, वो होता है परिक्षेपण, है ना। इसको रिफ्रैक्शन क्या है, जब प्रकाश जो है दो अलग अलग मीडियम में गुजरता है। डिफ्रैक्शन क्या है, जब जो है प्रकाश जो है एक छोटे मीडियम से गुजरता है अपर्चर से, है ना, तो वो इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य हो, है ना। इस तरह से जब पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो उसके लिए 3 क्रमागत पूछा गया ना, और सम संख्या है तो सम संख्या 2 हो गई, उसके ऊपर 3। ठीक है। और 3 का ही फैक्टोरियल निकाल लीजिए। 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8। 3 का इसका 3 का फैक्टोरियल करेंगे, 3 गुणा 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो 48 वो संख्या हो जाएगी जो विभाज्य होगी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सोडियम क्लोराइड के किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेशित कौन सा होता है, सोडियम, और ऋणावेशित कौन होता है, क्लोरीन, है ना। कैसे होता है कि इसकी जो बाहरी कक्षा में होता है, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका 11 होता है। तो 2 8 7 बाहरी कक्षा में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब त्याग देता है तो इस पर प्लस का चार्ज आता है, और इसकी बाहरी कक्षा में 2 8 7 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये रिसीव कर लेता है। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, है ना। तो सोडियम धनावेशित और क्लोरीन ऋणावेशित हो जाता है। सोडियम आयन धनावेशित हो जाता है और क्लोरीन ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर आईटीयू की प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का मेजबान था, वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है, वो है पास्कल, और क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। केल्विन किसका है, ताप का। न्यूटन किसका है, बल का। घन किसका है, घन मीटर किसका है, आयतन का। आप इन सभी मात्रकों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसमें एक समान त्वरित गति होती है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं चाहे वे समान ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते। कथन क्या है, सभी पैर हाथ हैं। ठीक है, ये हो गए। कुछ पैर जो है कान है, पैर ये रहे तो इसके साथ इस तरह से बन जाएगा, तो कुछ पैर कान है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ हाथ कान है, कुछ हाथ कान है। हाँ, इसके साथ भी सर्कल आ रहा है तो ये कुछ वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। कुछ कान पैर है, कुछ कान पैर है, तो ये भी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथनों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी अकेले अकेले तो एक काम को क्रमशः 9 12 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी को एक साथ मिलाकर काम शुरू किया गया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, ए काम कर लेगा 9 दिन में, बी कर लेगा उसी काम को 12 दिन में, सी कर लेगा 18 दिनों में। ठीक है, इसका जो है एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो 9 चौक 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये टोटल वर्क मिला, ये इनकी एफिशिएंसी मिली। ठीक है, ये जो है सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया तो तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। 4 3 7 और 2 9,
इन्होंने 3 दिन तक काम किया ना, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़े, तो 3 दिन तक तो सबने साथ काम किया, 9 हो गया 27, तो टोटल काम इन ए बी प्लस सी ने मिलके कितना काम किया 27, और बचा काम कितना है 9। ठीक है, 9 काम बच गया है, अब ए चला गया है, बचे काम को बी और सी को करना पड़ेगा। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 2 5, बचे हुए काम से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जो है बचा हुआ काम 9/5 दिन में होगा, और पूछा है कुल काम, है ना, कुल काम, तो 3 दिन तक तो इन्होंने साथ काम किया, तो 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 3 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24, तो 24/7 को 24/5 कुल दिन लगेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, सी का नंबर होता है 3, ई का 5 और जी का 7, डिफरेंस +2 यहाँ देखते हैं एफ का 6, आई का 9 और एल का 12, यहाँ पे आ रहा है +3 यहाँ देखते हैं बी का 2, ई का 5, एच का 8, तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, तो कौन सा अलग हो रहा है, ये वाला जिसमें +2 बढ़ रहा है, तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 एक समान है ही। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक कौन सा है। प्रभावी विशेषक है ना, वो ना गोजबिल, अप्रभावी पूछा जाता तो वो झुर्रीदार बीज हो जाता। ठीक है, अप्रभावी पौधा बोना, और प्रभावी पौधा पूछा जाता तो वो हो जाता गोल, तो बड़ा लंबा पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है। न्यूटन का मात्रक क्या होता है, बल। न्यूटन पर मीटर किसका होता है, ये होता है सरफेस टेंशन का। क्या बोल सकते हैं इसे, पृष्ठीय तनाव। एंगस्ट्रॉन दूरी का मात्रक हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु होते हैं तो पाइरूवेट में कितने होते हैं, ये पूछा गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना, तो ग्लूकोज में है 6, पाइरूवेट में कितना होता है, ये होता है C3H4O3, है ना। ग्लूकोज में 6 परमाणु पूछे गए, 6 परमाणु कार्बन है, तो पाइरूवेट में कितने हो जाएंगे 3, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 कार्बन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडली कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, वो होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसको आप याद रखिए। टिंडल इफेक्ट जो है कणों के साइज पर निर्भर करता है। जो बड़े कण बड़े साइज होते हैं, बड़े कण साइज होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, वो लाल रंग बिखेरते हैं ज्यादा, और जो छोटे कण के साइज होते हैं वो नीला रंग बिखेरते हैं। इसको आप याद रखिए। तारों का टिमटिमाना, है ना, सूर्य का निलंबना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, और इंद्रधनुष का दिखना ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की परिचित प्रावस्था है ना, फेस पूछा गया तो वो होता है द्रव, और पूछा जाता परिक्षिप्त माध्यम तो वो होता है ठोस। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई, वो की गई झारखंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, वो है घोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के इस रेशो में बांटा गया। यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक मिलता है तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी और डी का रेशो है 9 और 3, कितना अंतर है 6 का, हम x ले लेते हैं ताकि ये सारे x हो गए ना, 4x 7x 9x 3x। ठीक है, तो 6x कितना हो गया, ये 720 अधिक है तो ये इसका अंतर हो गया।
6 से भाग करें ये 12 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू मिली 12 में। पूछा है d का हिस्सा, d का रेशो है 3, ये 3x है, तो 3 गुणा 12 120, 12 3 छः कितना हो जाएगा 36, 360। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाता है, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस, ब्रैकेट में है ये तो इसे खोलेंगे तो ये ब्रैकेट में, इसे खोलेंगे तो 1 है ना, 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ये तो कोट स्क्वायर ए है, तो माइनस से ये कट जाएगा, ये माइनस से ये कट जाएगा, ये बच गया, दोनों जुड़ जाए कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण उदा गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है शरीर से के सामान्य तापमान से कम तापमान की। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 16 बार में चला जाएगा। अब क्या बचा 15 गुणा 16 गुणा 5 है ना, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो भाग में आ जाएगा 75, 15 पचे 75, तो बचा गया 16। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद उड़ीसा में किस पार्टी की सरकार बने, वो है बनी बीजेपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानकों में कौन सा स्थिरांक मानक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के बराबर है, वो है 6.6 6.6 है 10 टू द पावर माइनस 11, एग्जैक्ट वैल्यू 6.67 है, राउंड ऑफ दिया है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने 2024 पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, वो है गुलबीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो एम का 13 हो गया, क्यू का 17, एल का 12, ओ का 15, डिफरेंस प्लस के 3 का, यहाँ पे डिफरेंस प्लस के 4 का। यहाँ चेक करते हैं, आर का होता है 18, वी का होता है 22, डिफरेंस प्लस के 4 का, क्यू का 17, यू का 21, तो डिफरेंस प्लस के 4 का, तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, बाकी के हमें चेक कर लेते हैं, इतनी कोई। ओ का होता है 15, एस का होता है 19, यहाँ पे प्लस 4 का, तो प्लस 4 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे, इसका मतलब ये अलग हो गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक और दो क्रमांकित 2 संभावित कारण दिए गए हैं, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दोनों में से कौन से कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी को व्याख्या करते हैं। कथन क्या है, अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी पिछले 3 वर्षों से मुनाफे में नहीं रही है। कारण क्या है, कंपनी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कंपनी संचालन की लागत बहुत अधिक है, ये हो सकती है संभावना। दूसरा क्या, कंपनी ए के सीईओ एक प्रसिद्ध लोक सेवा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है ना, पहले 3 साल पहले वो मुनाफे में थी लेकिन पिछले 3 वर्षों से मुनाफे में नहीं है, तो इसका इस बात से कोई लेना देना है नहीं, प्रसिद्ध है नहीं है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक संभावित कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज कैसा होता है, ये हो गया, ठीक है, इसका परिमाप दिया, समचतुर्भुज सारी भुजाएं समान थी, ये हो गई, तो परिमाप कितना हो जाएगा 4a बराबर 148, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 4 तिया 12, 2 8 बचेगा 400 7 चौक 28, तो ये 37, ये परिमाप की वैल्यू है 37। ठीक है, उसका एक विकर्ण में दिया हुआ है, मान लेते हैं ये वो विकर्ण हैगा, है ना। दूसरा विकर्ण खींचे तो क्या होता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को है ना बिल्कुल 20 से इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री के कोण पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया 24, तो आधा आधा इंटरसेक्ट बीच में से करते हैं, तो ये आधी वैल्यू कितनी हो गई 12 और ये आधी वैल्यू हो गई 12, इसको हमने मान लिया ये है डी, खाली डी ले लेते हैं ना,
या इसको हाँ D1 ले लेते हैं ये, या हाँ D1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया D1 आधा D1 और आधा D1, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो कोना जो होता है इसको इंडिकेट करता है कर्ण को, ठीक है। कर्ण मिला हमें 37। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये D1 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 1369, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इसको घटा देंगे इससे तो ये D1 का स्क्वायर, ठीक है। घटाएं कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 1 गया 12, ठीक है। ये D1 स्क्वायर हुआ, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 35 का स्क्वायर, ठीक है। ये 35 का स्क्वायर होता है, तो हमें D1 की वैल्यू कितनी मिली, ये मिला हमें 35, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 35 हो जाएगा, और ये इस पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हुई 70। एक विकर्ण की लंबाई हमें मिली है 24 और दूसरे विकर्ण की लंबाई मिली हमें 70, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, ठीक है। 1/2 हो गया विकर्ण, एक विकर्ण है 24 का और दूसरा विकर्ण है 70 का, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 12 बार में चला जाएगा, 12 सत्ते कितना होता है 84, ये 840 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अब आप तो को बताएं a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस बी, और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। तो ये किस में मिल रहा है a प्लस बी हो गया और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिल गया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी a की क्यूब b की क्यूब, ठीक है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। और ये ए बी ए माइनस बी मिल गया हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन मिल गई, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, ठीक है। अब ये दोनों गुणनफल में है एक दूसरे के साथ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, एक प्लस में एक माइनस में है ना सेम उसके साथ, तो क्या हो जाएगा इसकी पावर डबल हो जाएगी, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।